साथियों नमस्कार। एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। आज मैं अपना छठा वीडियो शुक्र ग्रह का मेष लग्न में विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभावों के ऊपर अपना ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 5 वीडियो मेष लग्न में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध और बृहस्पति इनके वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये मेरा छठा वीडियो है जिसमें मैं शुक्र ग्रह का मेष लग्न में विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आपको बताऊंगा। यानी मेष लग्न की कुंडली जिसमें एक नंबर में एक प्रथम भाव में एक लिखा हो, वहाँ से लेके आपको 12 भावों तक, 12 भावों तक मेष लग्न में शुक्र ग्रह का पड़ने वाला प्रभाव, जातक के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तथा साथ में दूसरे ग्रहों की युति भी मेष लग्न में शुक्र के साथ विभिन्न भावों में अगर ये युति होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी इसमें हम चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लग रहा है? मैं एकदम शुद्ध हिंदी में आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे इसी तरह से मैं अपने नए नए वीडियो आपके प्रस्तुत करता रहूँगा। जैसे ही मेष लग्न ख़त्म होगा मैं वृष लग्न से अपने वही 9 वीडियो, एक लग्न के 9 वीडियो मैं बना के आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। साथियों शुरू करते हैं। मेष लग्न में शुक्र ग्रह का विभिन्न भावों में प्रभाव। प्रथम भाव में शुक्र का प्रभाव। मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा, परंतु ज्योतिष विज्ञान में लग्नस्थ शुक्र शुभ माना गया है। ऐसा जातक दूसरों को पालने वाला, पशुधन एवं वाहन से युक्त, दानी, सूरवीर, स्त्री का शौकीन एवं धनवान होता है। जातक की पत्नी सुंदर होती है, बहुत यात्रा करने वाला पत्रकार होता है। शुक्र की दशा अंतरदशा अच्छा फल देगी। जातक की उन्नति, आर्थिक उन्नति होगी। जातक की पत्नी तथा जातक को अपनी पत्नी तथा ससुराल से बहुत लाभ होगा। अब देखते हैं दूसरे ग्रहों के साथ युति का प्रभाव। शुक्र के साथ अगर सूर्य है प्रथम भाव में तो यहाँ सूर्य उच्च का होने से रविकृत राजयोग बनेगा। जातक IAS या IPS अधिकारी होगा, यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है। शुक्र के साथ अगर चंद्र हो तो जातक को माता की संपत्ति दिलाता है। जातक उच्च श्रेणी के वाहन का स्वामी होता है। शुक्र के साथ अगर मंगल हो प्रथम भाव में तो रोचक योग बनता है। पत्नी सुंदर होगी तथा विवाह के तुरंत बाद भाग्योदय होगा। शुक्र के साथ अगर बुध हो तो जातक को पराक्रमी तो बनाएगी, परंतु गुप्त शत्रु बहुत होंगे। शुक्र के साथ अगर गुरु हो तो जातक को भाग्यशाली बनाता है, लेकिन खर्चीले स्वभाव का होगा। शुक्र के साथ अगर शनि होता तो जातक लंपट, धूर्त एवं व्याभिचारी होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो जातक को जिद्दी स्वभाव का, रंगीन मिजाज, पथभ्रष्ट किंतु विख्यात बनाएगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो जातक लड़ाकू, स्वार्थी एवं युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होगा। शुक्र के साथ सूर्य, मंगल और बुध की युति है तो जातक मंत्री के समान होगा, हमेशा लाल बत्ती की गाड़ी में चलेगा। तो ये था प्रथम भाव। अब चलते हैं दूसरे भाव में। द्वितीय भाव में अगर शुक्र है मेष लग्न में तो मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा, परंतु ज्योतिष विज्ञान में शुक्र, लग्नस्थ शुक्र को शुभ माना गया है। शुक्र स्वग्रही होने से जातक व्यापार प्रिय तथा धनवान होगा। सुंदर वस्त्र धारण करने वाला होगा। श्रृंगार सामग्री से लाभ कमाने वाला, अच्छा भोजन करने वाला या कराने वाला, सुंदर भवन का मालिक होगा। जातक की पत्नी सुंदर होगी, परंतु उसे पत्नी से संतोष नहीं होगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक को धन दिलाएगी तथा विवाह कराएगी। शुक्र के साथ अगर सूर्य इस भाव में है तो जातक को धनवान बनाएगा। धन का संघर्ष रहेगा। प्रथम पुत्र के जन्म के बाद जातक विशेष रूप से धनवान होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस द्वितीय भाव में तो किम बहुना योग बनेगा, यानी इससे ज़्यादा और क्या।
जातक का राजा महाराजा के समान सुख भोगेगा। जातक बहुत से मकानों तथा वाहनों का स्वामी होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है द्वितीय भाव में तो जातक खूब धन कमाएगा, लेकिन खर्च अधिक होता रहेगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो जातक को मित्रों द्वारा धन लाभ कराएगा। पत्नी तथा ससुराल द्वारा भी लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो जातक को सौभाग्यशाली बनाएगा। जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो यह युति जातक को व्यापार में प्रचुर मात्रा में धन दिलाएगी। शुक्र के साथ अगर राहु है तो धन के घड़े में छेद करता है, यानी जातक कमाएगा खूब लेकिन खर्च उससे अधिक होता जाएगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को फिजूल खर्च बनाएगा। जातक को धन की हमेशा कमी रहेगी। शुक्र के साथ सूर्य, गुरु और मंगल है तो जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगेगा, कुबेर तुल्य बनाएगा। चलते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में अगर शुक्र हो मेष लग्न में तो मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होता है। ऐसा जातक यात्रा से लाभ पाता है। तीर्थ यात्राएं तथा धार्मिक यात्राएं होगी। ऐसे जातक पर स्त्रियां विशेष रूप से मुग्ध रहेगी। जातक काम क्रीड़ा में विशेष पटु होता है। वाणी के द्वारा दूसरों को मोहित करने में सक्षम होता है। पिता की संपत्ति जरूर मिलती है। शुक्र की दशा अंतर्दशा शुभ फलदायी होगी। इससे जातक का पराक्रम भी बढ़ेगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो जातक पराक्रमी तथा धनवान होगा। भौतिक सुख सुविधा युक्त जीवन जिएगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को भाई बहनों का सुख मिलेगा। स्त्री से लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो जातक महान पराक्रमी होता है। शुक्र के साथ अगर बुध है तो मित्र मूल धन योग बनता है। फलतः मित्रों द्वारा धन की प्राप्ति होती है। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो जातक को बड़े भाई का सुख होगा। जान पहचान बड़े बड़े लोगों से होगी। शुक्र के साथ अगर शनि है तो जातक के षड्यंत्रकारी मित्रों से परिचय कराएगा। मित्र नकारात्मक विचार वाले होंगे। शुक्र के साथ अगर राहु है तो भाई बहनों व कुटुंबजनों से विद्रोह कराएगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो जातक की स्त्री मित्रों को लेकर बदनामी होगी, यानी स्त्रियों से दोस्ती उसके लिए बदनामी का कारण होगी। चतुर्थ भाव में शुक्र मेष लग्न में चतुर्थ भाव में अगर शुक्र है तो मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा। ऐसा जातक उच्च वाहन तथा जमीन जायदाद का मालिक होगा। जातक बुजुर्गों की संपत्ति पाने वाला कुल का दीपक होगा। ऐसा जातक स्त्रियों का प्रिय होगा। जातक काम कला मर्मज्ञ होगा। स्त्रियां आकर्षित रहेगी। जातक के उत्तम संतति होगी जो पढ़ी लिखी होगी। जातक की माता लंबी आयु की होगी। स्त्रियों से इश्क करेगा, यानी स्त्रियों से दोस्ती ज़्यादा रखेगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में जातक को वाहन सुख तथा धन की प्राप्ति होगी। इस भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो उच्च शिक्षा दिलाएगा। माता पिता दोनों का सुख मिलेगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो यामिनीनाथ योग बनेगा। जातक की माता सुंदर तथा समझदार होगी। जातक माता का विशेष भक्त होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो मंगल नीच का होने से कृषि भूमि व माता से लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो जातक बुद्धि बल के से तेज लेकिन षड्यंत्रों से घिरा रहेगा, यानी बुद्धि से तो तेज होगा लेकिन उससे षड्यंत्र होते रहेंगे। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो हंस योग बनेगा। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। सरकार से भी सहयोग मिलेगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो जातक को व्यापार में लाभ दिलाएगा। एक से अधिक वाहन होंगे। शुक्र के साथ अगर राहु है तो माता को बीमारी देगा तथा वाहन से दुर्घटना कराएगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो जातक शारीरिक रूप से अस्वस्थ होकर रहेगा तथा अचानक हृदय रोग देगा। शुक्र के साथ चंद्र, गुरु और मंगल की इस भाव में अगर युति है तो जातक को मंत्री समान सुविधा देगा। लाल बत्ती की गाड़ी में चलेगा। पंचम भाव में शुक्र मेष लग्न के पंचम भाव में शुक्र अगर होता है, शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा। जातक बुद्धिमान तथा उच्च अधिकारी या सेनापति होगा। जातक की पत्नी उच्च घराने की होगी। जातक को जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार आदि से धन लाभ होगा। जातक छोटी उम्र में सुंदर लड़की से विवाह करेगा। जातक की पत्नी धनवान व विनम्र होगी।
जातक के कन्या संतति अधिक होगी, प्रेम विवाह करेगा। शुक्र की दशा अंतरदशा में अच्छा फल मिलेगा, धन लाभ होगा। इस भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो सूर्य स्वग्रही होने से पंचम भाव में स्वग्रही होता है, पुत्र तथा पुत्री दोनों होंगे। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो यामिनीनाथ योग बनता है, जातक को ननिहाल से संपत्ति मिलेगी। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो जातक के 3 पुत्र व 2 कन्याएं होगी। शुक्र के साथ अगर बुध है तो जातक के कन्या संतति अधिक होगी। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो जातक का भाग्य बराबर साथ देगा, पिता व राज दरबार से लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो जातक धनवान होगा, व्यापारी व उद्योगपति होगा, कन्याएं अधिक होगी। शुक्र के साथ अगर राहु है तो जातक संतानहीन होगा, प्रेम विवाह में उसे धोखा मिलेगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो यह गर्भपात करवाने का संकेत है तथा विद्या में भी बाधा आती है। छठे भाव में शुक्र, मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा ही। धनहीन योग बनाता है। आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। जातक काम क्रीड़ा में लिप्त रहेगा तथा गुप्त बीमारियों या गुप्त रोगों से ग्रस्त रहेगा। विवाह के बाद जातक को ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। विवाह भंग योग के कारण विवाह में भी देरी होगी। जातक को एक समय में 2 पत्नियां हो सकती है। जातक का जन्म बहिन व ननिहाल के लिए अशुभ होगा। शुक्र की दशा मार्केस का काम करेगी, जीवन साथी से विछोह होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो विद्या भंग योग तथा संततिहीन योग बनता है। जातक को आर्थिक संघर्ष तथा ग्रस्त सुख में भी बाधा आएगी। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक का अपनी माता के साथ झगड़ा रहेगा, संपत्ति को लेकर विवाद होगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो लग्न भंग तथा विपरीत राजयोग बनता है। धनवान होगा लेकिन दुर्घटना का भय रहेगा। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग बनता है। शुक्र का निचत्व समाप्त होगा, मित्रों से लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। भाग्योदय हेतु परिश्रम करना होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो राज्य भंग योग तथा लाभ भंग योग बनता है। व्यापार तथा नौकरी दोनों में नुकसान हो सकता है होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यहाँ राहु शुभ फलदायक है। जातक रोग व शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो यहाँ केतु अरिष्ट नाशक है। शुक्र छठे व बुध 7वें हो तो पत्नी स्थायी रूप से बीमार होती है। शुक्र कन्या तथा बुध 8वें में हो तो जातक जीवन भर कर्ज में डूबा रहेगा। 7वें भाव में शुक्र, मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी एवं अशुभ फल देने वाला होगा। शुक्र स्वग्रही होने से मालव्य योग तथा कुल दीपक योग बनाता है। जातक दीर्घायु एवं राजा के समान ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद तथा ग्रस्त जीवन सुखी होगा। भागीदार एवं व्यापार से लाभ कमाएगा। जातक धनवान, उत्तम वाहन का स्वामी तथा व्यक्तित्व आकर्षित करेगा, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा। शुक्र प्रधान कार्यों में रुचि, चित्रकारी, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, सौंदर्य प्रसाधन के कार्य तथा फिल्म क्षेत्र एवं वस्त्र व्यवसाय से लाभ कमाएगा। शुक्र की दशा अच्छी रहेगी, इसमें विवाह होगा तथा धन की भी प्राप्ति होगी। इस भाव में शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो नीच भंग राजयोग बनता है। जातक उच्च शिक्षित होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो मात्र मूल धन योग बनता है। माता से संपत्ति प्राप्त होगी। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो शत्रु मूल धन योग बनता है। जातक को शत्रुओं से धन प्राप्त होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो मात्र मूल धन योग बनता है। जातक को भाइयों तथा मित्रों से भी लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो भाग्य मूल धन योग बनता है। जातक बहुत भाग्यशाली एवं धनी होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो किम बहुना योग बनता है, यानी इससे ज़्यादा और क्या, जातक धनवान होगा, राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। शुक्र के साथ राहु गृहस्थ सुख में बाधक, गुप्त रोग एवं गुप्त संबंधों से परेशान रहेगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो गृहस्थ सुख में न्यूनता लाता है, गुप्त रोगों का ऑपरेशन भी करवाता है। शुक्र के साथ शनि, मंगल तथा गुरु की युति होने से जातक राजा समान या मंत्री होगा। अष्टम भाव में शुक्र, मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी व तथा अशुभ फल देने वाला होगा। धनहीन योग बनता है। धन के मामले में संघर्ष की स्थिति रहेगी। जातक पत्नी का भक्त होगा
स्त्री की जवान पत्थर की लकीर होगी। यहाँ शुक्र वाणी पर का अधिपति है, वाणी विनम्र होगी। जातक की मृत्यु विदेश या जन्म स्थान से बहुत दूर होगी। पत्नी की मृत्यु उससे पहले होगी। शुक्र यहाँ मार्केस का काम करेगा। जीवन साथी से विछोह संभव है। इस भाव में शुक्र अगर सूर्य के साथ है तो संतानहीन तथा विद्याभंग योग बनता है। विद्या अध्ययन में बाधा आएगी तथा संतान उत्पत्ति में भी बाधा आएगी। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो सुखहीन योग बनता है। जातक की माँ बीमार रहेगी, इसमें रुपए खर्च होंगे, वाहन दुर्घटना का भय बना रहेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो धनहीन योग तथा लग्न भंग योग बनता है। जातक का विवाह विलंब से होगा, कई बार अविवाह की स्थिति भी बनती है। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान होगा लेकिन पीठ पीछे उसकी निंदा होती रहेगी। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। भाग्योदय संघर्ष के बाद होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो राज्य भंग योग तथा लाभ भंग योग बनता है। जातक को व्यापार में अचानक घाटा होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को कोई सेक्स रोग जरूर होगा, यानी गुप्त रोग का शिकार रहेगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक स्त्री मित्रों से बहुत परेशान रहेगा। नवम भाव में शुक्र, मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी एवं अशुभ फल देने वाला होगा। जातक का जन्म परिवार के लिए बहुत शुभ होगा। जातक उच्च पदाधिकारी होगा, धार्मिक विचारों वाला तथा तीर्थ यात्रा करने वाला होगा। जातक को पत्नी तथा पुत्र का भरपूर सहयोग सुख मिलेगा। पिता दीर्घायु होंगे, पिता से संपत्ति प्राप्त होगी। शुक्र की दशा उत्तम फल देगी, व्यापार में लाभ होगा, बहनों से अधिक लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो पंचमेश सूर्य होने से जातक का विद्या अध्ययन में से भाग्योदय होगा। जातक पूर्ण सुखी तथा राज्य पक्ष से सम्मानित व्यक्ति होगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को माता पिता की संपत्ति मिलती है, दोनों की संपत्ति मिलती है। शुक्र के साथ अगर मंगल है तो जातक बहुत बड़ी भू संपत्ति का स्वामी होगा, उसे मेहनत का बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक महान पराक्रमी होगा, बुद्धि बल से आगे बढ़ेगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो गुरु स्वग्रही होने से शुक्र के शुभत्व में बहुत वृद्धि करेगा। जातक का पिता धनवान तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, पुत्र संतति अधिक होगी। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो जातक बहुत बड़ा व्यापारी होगा, भौतिक सुख सुविधा से संपन्न व्यक्ति होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो जातक के भाग्योदय विलंब से होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो जातक के भाग्योदय में संघर्ष करवाएगा। अगर शुक्र के साथ गुरु चंद्र और मंगल की युति है इस भाव में तो जातक को राजा या मंत्री जरूर बनाता है, यानी वह लाल बत्ती की गाड़ी में चलने वाला होगा। दसम भाव में शुक्र, मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा। जातक बुरे कामों से दूर रहने वाला, अच्छी जमीन जायदाद का मालिक, विद्यावान, कीर्तिवान तथा वाहन युक्त होगा। जातक ट्रांसपोर्ट, फोटोग्राफी, संगीत, श्रृंगार तथा अभिनय में रुचि रखेगा। जातक विदेश से धन कमाता है, माता का सुख अच्छा होगा। शुक्र की दशा अंतरदशा शुभ फल दिलाएगी, धन की प्राप्ति होगी, ससुराल से धन मिलेगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो उत्तम विद्या एवं उत्तम संतति का लाभ दिलाएगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो जातक को माता का सुख तथा भौतिक संपन्नता देगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो रोचक योग बनता है, जातक निश्चित ही राजा, मंत्री या सांसद होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को पराक्रमी बनाता है, स्त्री मित्रों से लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक को भाग्यशाली बनाएगा। गुरु नीच का होने से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। शुक्र के साथ अगर शनि है तो शश योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी तथा वैभव संपन्न होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है तो सुख में बाधक है, सरकारी अधिकारियों से धोखा प्राप्त होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो राजदंड का, राज्य से दंड का भय होगा। शुक्र यहाँ प्रतिकूल रहता है, यानी राज्य से कोई न कोई दंड दिलाएगा। शुक्र के साथ मंगल, गुरु और शनि है अगर तो यहाँ जातक को मंत्री या राजा बनाता है, लाल बत्ती की गाड़ी से चलता है, यानी वे मंत्री, राजा, सांसद कुछ भी हो, लाल बत्ती की गाड़ी से चलने वाला होगा।
एकादश भाव में शुक्र यानी 11वें भाव में शुक्र, मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा। ऐसा जातक बहुत विद्यावान, धनी होगा, स्थायी संपत्ति का मालिक होगा। जातक सुंदर स्त्री तथा संतान का स्वामी होगा। जातक अति महत्वाकांक्षी होता है। सप्तमेश यदि लाभ स्थान में हो तो जातक के कई पत्नियां होगी। जातक गुप्त विद्याओं का जानकार तथा कन्या संतति अधिक होगी। शुक्र की दशा अच्छी रहेगी। विवाह के बाद जातक उन्नति करेगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य इस भाव में है तो जातक को पुत्र संतानों का सुख अवश्य मिलेगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है तो जातक को माता तथा उत्तम वाहन का सुख मिलेगा। शुक्र के साथ मंगल है इस भाव में तो परिश्रम का लाभ मिलेगा। जातक उद्योगपति होगा। शुक्र के साथ अगर बुध है तो जातक को महान पराक्रमी बनाएगा, उच्च शिक्षा में डिग्री दिलाएगा। शुक्र के साथ अगर गुरु है तो जातक महान भाग्यशाली होगा तथा अनेक वाहनों का मालिक होगा। शुक्र के साथ अगर शनि है तो जातक उद्योगपति होगा, भाई बहनों से झगड़ा बना रहेगा, उनसे नहीं बनेगी। शुक्र के साथ अगर राहु है तो व्यापार तथा विद्या में बाधक होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है तो व्यापार में वृद्धि के साथ साथ रुकावटें पैदा करेगा, रुकावटें भी लाएगा। शुक्र के साथ शनि, सूर्य तथा गुरु हो तो जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा, कुबेर समान संपत्ति होगी उसके पास। द्वादश भाव में शुक्र, मेष लग्न में शुक्र मारक स्थानों का स्वामी होने से परम पापी तथा अशुभ फल देने वाला होगा। इस भाव में शुक्र उच्च का होने से एक प्रकार से राजयोग होता है। जातक धनवान, सुखी तथा खर्चीले स्वभाव का होता है। जातक संगीत प्रेमी, यात्रा प्रेमी व अभिनय प्रेमी होता है। जातक दीर्घायु होगा, स्त्री धन एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होगी। जातक विदेश में धन कमाएगा, कई स्त्रियों से संबंध होगा। शुक्र की दशा शुभ फल देगी। जातक का अनेक स्त्रियों से संबंध होगा। शुक्र के साथ अगर सूर्य है तो सुखहीन योग बनता है। जातक को माता का सुख कमजोर मिलेगा। बड़ी उम्र की स्त्रियों से उसका संबंध रहेगा। शुक्र के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो इससे सुखहीन योग बनता है, माता का सुख कम मिलेगा। शुक्र के साथ अगर मंगल है इस भाव में तो लग्न भंग योग तथा विपरीत राज योग बनता है। जातक धनवान होगा, परिश्रम अधिक करना होगा, अंतिम उसको सफलता ही मिलेगी। शुक्र के साथ बुध नीच भंग राजयोग बनता है। जातक महान पराक्रमी बनता है। शुक्र के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो किम होना योग बनता है, यानी इससे ज़्यादा और क्या। जातक भाग्यशाली होगा, आयात निर्यात से तथा विदेश से धन कमाएगा तथा धार्मिक तथा परोपकार के कार्यों में भी खर्च करेगा। शुक्र के साथ अगर शनि है इस भाव में तो राज्य भंग योग तथा लाभ भंग योग बनता है। व्यापार में अचानक घाटा होगा। शुक्र के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को बाहरी यात्राएं करवाएगा, विदेश में धन कमाएगा, विदेशी स्त्रियों से लाभ होगा। शुक्र के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को यात्रा से धन लाभ या यश मिलेगा, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा। शुक्र के साथ गुरु, चंद्र तथा बुध की अगर युति है तो जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा, पराक्रमी तथा दयालु भी होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं आपका ज्योतिषाचार्य अशोक जैन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में शनि ग्रह मेष लग्न में क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं आपका AKJ एस्ट्रो ज्ञान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।